साल 2002 मुंबई। मॉर्गन स्टैनली टाइटन के 90 लाख शेयर्स बेचने वाला था और उसी दिन राकेश झुनझुनवाला ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा करोड़ों का रिस्क लिया। पर यह पागलपन क्यों? एक छोटे से ट्रेडिंग रूम में सुबह अचानक फोन बजता है। दूसरी तरफ था मुंबई का एक बहुत जाना माना ब्रोकर, जिसकी आवाज में एक खास अर्जेंसी थी जो सिर्फ तब आती है जब कुछ बड़ा होने वाला हो। उसने बोला, राकेश भाई, अगर आप टाइटन के 5 लाख शेयर्स खरीदोगे तो मैं आपको 34 का शेयर 32 में दे दूंगा। कॉल मी, इसे राकेश भाई 5 लाख टाइटन मिल रहा है, 34 का भाव है, आपको 32 में देता हूँ। उस ब्रोकर ने उन्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि राकेश एक्साइटमेंट से उछल पड़े और इस एक्साइटमेंट में उन्होंने अपना सबसे पहला कॉल अपने एक करीबी दोस्त को किया। जवाब आया सीधा और साफ, भाई एक भी शेयर मत खरीदना, मॉर्गन स्टैनली के पास 90 लाख शेयर्स है, वो इसको बेचना चाहता है, वो इतना मजबूर है कि वो तुझे घर आके भी शेयर देकर जाएगा। उनके फोन रखते ही उनकी आंखों के सामने एक अजीब सा अंधेरा छा गया और फिर उन्होंने ब्रोकर को दोबारा कॉल किया और 5 लाख शेयर्स की मांग की। लेकिन यहाँ उन्हें महसूस होता है कि उनके पास इस डील के लिए 1.5 करोड़ भी नहीं बचे। अपना बैंक बैलेंस तो कभी रहता नहीं है। लेकिन उन्होंने कैसे ना कैसे फंड्स अरेंज किए और ये बाजी खेली। जहां पूरा मार्केट मॉर्गन स्टैनली के नाम से डर के पीछे हट रहा था, वहां राकेश ने हिम्मत दिखाई। जैसे जैसे ये यकीन बढ़ता गया, उन्होंने और शेयर खरीदे। धीरे धीरे अपनी होल्डिंग क्वांटिटी 5 लाख से बढ़ाकर सीधा 12.5 लाख तक कर दी। और फिर जब टाइटन का शेयर 44 पहुंचा तो राकेश ने टाइटन के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलने का सोचा। उनके एक जानने वाले ने उनके लिए टाइटन के सीईओ भास्कर भट्ट के साथ मीटिंग फिक्स करी और राकेश ने उस दिन मीटिंग में सबसे आखिरी का स्लॉट लिया ताकि वो बिना किसी जल्दबाजी के पूरे सुकून से कंपनी की गहराई समझ सके। यही वो चीज थी जो उन्हें सबसे अलग करती थी। जब दूसरे सिर्फ प्राइस चार्ट देखते थे, राकेश सीधा कंपनी के दिल तक पहुंच जाते थे। लेकिन जब वो शाम 6 बजे टाइटन के ऑफिस पहुंचे तो उन्हें कुछ अटपटा सा लगा। राकेश पहले भी टाटा के कई ऑफिस देख चुके थे, पर यहाँ के माहौल ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। कोई बोर्ड रूम नहीं, कोई टिपिकल टाटा कंपनी वाली स्टिफ फॉर्मेलिटी नहीं। चारों तरफ सिर्फ यंग प्रोफेशनल्स थे और एक जिंदा भागती हुई एनर्जी थी। पहली नजर में ही उन्हें लगा इस जगह में कुछ तो खास है। All sexy girls, young boys, jeans. You can't know you're a Tata company यार। जहां वो मिले सीईओ भास्कर भट्ट से, जो एक जरूरी मीटिंग में थे, फिर भी उन्होंने राकेश को रुकने को कहा। आधे घंटे बाद जब उन दोनों की बात शुरू हुई तो वो रात के 11:45 तक चलती रही। भास्कर ने उस रात अपनी पत्नी के कॉल्स तक इग्नोर किए, सिर्फ इसलिए ताकि वो राकेश के साथ अपनी पूरी बात कर सके। उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपना बिजनेस मॉडल समझाया। कोई बड़ी पिच नहीं, कोई कॉर्पोरेट फाइल्स नहीं, सिर्फ सच। और उसी रात राकेश को अंदर से समझ आ गया था, टाइटन सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि एक कल्चर है। पर असली कहानी यहाँ से शुरू होती है।